आज फिजिक्स का हमारा 12वां लेक्चर है जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करना है और उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो फिजिक्स का जितना हिस्सा हमने पढ़ा है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर पूछा जाता है। ये आज पहला लॉन्ग है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ों को हम दोबारा से डिस्कस करना चाहेंगे जिनमें हमारे पास स्पीड थी और वेलोसिटी थी। स्पीड हमें हासिल हो रही थी डिस्टेंस कवर करने से और वेलोसिटी हासिल हो रही थी डिस्प्लेसमेंट कवर करने से। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब स्पीड की जब भी आप बात करेंगे तो उसमें आपको जस्ट मैग्नीट्यूड मिलेगी और वेक्टर यानी वेलोसिटी की जब भी बात करेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन मिलेगी। अब हम आते हैं इस ग्राफ की तरफ जिसको समझे बिना हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करते। हमारे पास एक बॉडी पॉइंट ए पर मौजूद है और ये पॉइंट बी की तरफ जा रही है। बिल्कुल हम कह देते हैं कि फिजान सरफराज साहब पॉइंट ए से पॉइंट बी की जानब जा रहे हैं और एक सीधी गली में हरकत कर रहे हैं, सीधी स्ट्रेट लाइन में हरकत करते हुए जा रहे हैं। जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएगा तो इसके पास जो वेलोसिटी स्टार्ट में बी आई थी वो बी तक पहुंचते पहुंचते चेंज हो गई और चेंज होकर बी एफ हो गई। तो एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है या सिंपल सी टेक्निक की बात थी कि जब भी वेलोसिटी बदलेगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी। जब भी वेलोसिटी बदलेगी तो हमारे पास क्या आएगी? एक्सेलरेशन आएगी। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हुए बॉडी के पास क्या है? क्या है उसके पास? एक्सेलरेशन मौजूद है। अब ये एक्सेलरेशन आएगी जब आप पॉइंट ए से बी की तरफ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन पर मूव करते हुए आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कवर जब आप कर रहे होंगे तो साथ साथ बदलेगा वक्त यानी कि टाइम। यहाँ पर अगर आप इसको देखें, मैं डायग्राम को थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूँ जो सिर्फ हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंपल कर लिया। अब यहाँ पर आप देखें बॉडी जो है पॉइंट ए से बी की तरफ जा रही है और हमें एक्सेलरेशन हासिल हो रही है। अगर आप ग्राफ को देखें तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर आपके पास टाइम है। यानी अगर मैं ग्राफ में दाएं से दाएं तरफ अगर मैं मूव करता हूँ बाएं से दाएं की तरफ तो टाइम चेंज होता है और अगर ग्राफ में जो वर्टिकल एक्सिस है नीचे से ऊपर की जाने जाता हूँ तो स्पीड या वेलोसिटी बदलती है। लेकिन अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हैं तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हुए अगर मेरे इसी मार्कर को आप देखें तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हुए ये मार्कर ग्राफ में दाएं तरफ को भी होता जा रहा है और ऊपर की जानिब भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाऊंगा तो टाइम भी चेंज हो रहा होगा और वेलोसिटी भी चेंज आ रहा होगा। तो इसी वजह से मुझे हासिल होती है एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। इसके बाद पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ये जो लाइन है ये एक इंक्लाइंड लाइन है जिसकी हमें स्लोप हासिल होती है। अब स्लोप क्या होती है या किस तरह से हासिल होती है ये एक डीप कंसेप्ट है जो इससे आगे आपकी फिजिक्स में अभी फिलहाल आपको नहीं मिलेगा। आप फिलहाल इसको सादा अल्फाज में समझने के लिए आप यूँ समझ लें कि ये इसका तिरछापन है। ये एक सीढ़ी की तरह है और सीढ़ी लगाने के लिए आपको दीवार भी चाहिए और आपको जमीन भी चाहिए। ऐसा मुमकिन है कि आप सीढ़ी लगाना चाहते हो और दीवार ना हो लेकिन जमीन मौजूद हो तो आप सीढ़ी लगा लें? लग पाएगी। और ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि अगर दीवार है और फर्श नहीं है तो आप सीढ़ी लगा लें, ऐसा मुमकिन भी नहीं। ये दोनों शायद आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है। फिर उसके अलावा मैं आपको एक बात और वाज़ेह करूँ, अगर बिल्कुल मैं इस दीवार की लंबाई जानता हूँ और इस दीवार की लंबाई जो है वो मैं कह देता हूँ कि 2 मीटर है और इस दीवार की लंबाई जानना चाहता हूँ तो क्या करूँगा? इसे भी नापूंगा? नहीं। जाहिर है नजर आ रहा है दोनों पैरेलल है और दोनों बराबर हैं। तो अगर ये हमारे पास 1.5 मीटर है या 2 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर या 2 मीटर ही होगी। तो इसी तरह ये जो लाइन O से D तक आप देख रहे हैं ये हमारे पास है T।
इसकी वैल्यू टी है। अगर इसकी टी है तो ये ए से सी तक भी वैल्यू क्या होगी, टी। क्लियर होगी बात? इसी तरह अगर आप यहाँ से ओ से ए तक देखें तो उसकी वैल्यू वी आई है। अगर ये वी आई है तो सी से डी तक जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, क्लियर होगी बात? फिर उसके बाद ओ से यहाँ तक ये जो पॉइंट है ये वैल्यू हमें वी एफ मिल रही है, तो बी से डी तक वैल्यू भी क्या होगी, क्लियर होगी बात? अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर देता हूँ। आप यूँ समझिए कि आपका बहुत सारा काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। हम इसको जब स्टार्ट करने जाएंगे, चले हम इसको थोड़ा सा ये रीड कर लेते हैं। इसका फर्स्ट पैराग्राफ था, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। हमने फर्ज कर लिया कि हमारे पास जो बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf आफ्टर टाइम t, और t टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो vf हो चुकी है। द मोशन ऑफ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ, और इस बॉडी की मोशन को हम स्पीड टाइम ग्राफ से मालूम कर सकते हैं। इससे पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था, जिसमें इस साइड पर जो वर्टिकल एक्सिस था उसमें डिस्टेंस था। The slope of line AB is acceleration. The total distance covered by the body is shown by the shaded area. ये जो लाइन है हमारे पास, the total distance covered by the body is shown by the shaded area. इसको हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है डिटेल में इन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, तो इसलिए फिलहाल यहाँ पर इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर मैं स्लोप ऑफ लाइन AB से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो ये जो स्लोप है ये मुझे क्या प्रोवाइड कर रही है, ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है, तो मैं इसको एक्सेलरेशन के इक्वल ले लूंगा। और मैंने आपको कहा कि सीढ़ी के लिए जरूरी है दीवार भी और जमीन भी, तो यहाँ पर दीवार क्या है BC और जमीन क्या है AC। तो एक्सेलरेशन मुझे कैसे मिलती है, एक्सेलरेशन मुझे मिलती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या था, VI से BF की तरफ चेंज इन वेलोसिटी था, VI से BF की तरफ जाते हुए, तो ये चेंज इन वेलोसिटी मुझे यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, BC से। तो यहाँ पर आ गया चेंज इन वेलोसिटी यानी BC और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम OD है, और वो यहाँ से कैसे मिलेगा, AC से। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो पूछ सकता है, अदरवाइज आगे चलते हैं। AB इक्वल टू A कैसे हुआ? हाँ, ये स्लोप ऑफ लाइन AB है, इसकी बात कर रहे हैं, तो हमें क्या प्रोवाइड करी है, एक्सेलरेशन। ठीक है, और भी क्वेश्चन, आगे चलो। यस, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इस BC की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। देखिए अगर मेरे पास एक लाइन है इस तरह से, ये एक लाइन है, और मैं कह देता हूँ ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, और ये D है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 10 है, ठीक हो गया। और ये जो डिस्टेंस है C से लेकर D तक, ये मेरे पास 4 है। तो आप बताएंगे कि ये कितना होगा, 6। अगर सारी लाइन पूरी लाइन 10 की है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 6। कैसे पता चला, आपने 10 में से किसको माइनस कर दिया, 4 को। यानी आपने इस पूरी BD में से, ये 10 क्या था, पूरा BD था, उसमें से माइनस किसको कर दिया, CD को, CD को माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, BC। ये बात क्लियर हो गई? अब जरा इसको देखिए, मैं निकालना चाहता हूँ वैल्यू BC, ठीक है। अगर मैं पूरी लाइन BD में से CD को माइनस कर दूं तो क्या ये बचेगा, दोबारा देखिए, मैं ये पूरी लाइन है BD और मैं निकालना चाहता हूँ BC, तो इस पूरी लाइन में से अगर CD को माइनस कर दूं तो क्या ये बाकी बचेगा, यस। ये पूरी दोबारा लाइन सुन लें। मेरे पास लाइन है BD और मैं हासिल करना चाहता हूँ BC को, तो इसमें से अगर मैं CD को माइनस कर दूं तो क्या BC बचेगा, नहीं। फिर सुन लें, मेरे पास लाइन है BD लाइन है, मैं हासिल क्या करना चाहता हूँ BC। अगर इसमें से, इस पूरी लाइन में से इतना हिस्सा रिमूव कर दूं तो क्या ये बच जाएगा, सर ये फर्श है, सर ये फर्श है ना, रिमूव कर दो। तो C भी साथ चले जाएगा, तो BC का CD रिमूव कर देंगे तो ये बचेगा, बचेगा। बच जाएगा ना। आपने सर ये फर्श है आपने 3 पीस ये सूट दोबारा पहना हुआ है, 3 पीस सूट पहना हुआ है आपने, जी।
ठीक है, आप ये चाहते हैं कि मेरे जिस्म पर सिर्फ एक पैंट रह जाए, आप ऊपर से कोट रिमूव कर दें, ठीक है, फिर वेस्ट कोट रिमूव कर दें, शर्ट रिमूव कर दें, पैंट रह जाए, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर देखें CD को रिमूव कर दो तो बाकी ये ऐसा रह जाएगा, यस ठीक है। अब देखिए BC की वैल्यू मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ये A वैसे का वैसे आ गया। BC की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, BC की जगह मैं लिखूंगा BD माइनस CD और AC जो है ये वैसे का वैसे आ गया। एनी क्वेश्चन? नो सर नोट कर लो। अब देखें, इधर मेरी तरफ ध्यान दें, मैं यहीं पे इसको मुकम्मल करूंगा। BD, B से लेकर D तक, यहां से लेकर यहां तक वैल्यू क्या थी? BF माइनस CD, C से लेकर D तक यानी यहां से यहां तक वैल्यू क्या थी? BI। AC, यहां से लेकर यहां तक वैल्यू क्या थी इसकी? डाई T। ये T इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ले आए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, A मल्टीप्लाई T हो जाएगा, BF माइनस BI। याद रखिएगा ये V जो यूज हो रहे हैं ये स्मॉल लेटर्स हैं जो स्पीड के लिए या वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आप VI को इधर ले आए, इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, VI प्लस AT इक्वल टू BF और इसको आप इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, तो ये क्या बन जाएगा? BF इज इक्वल टू VI प्लस AT। यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये आपको परेशान ना कर रहा हो। अगर मैं लिखूं 1 जमा 3 बराबर है 4 या यूं लिखूं 4 बराबर है 1 जमा 3 तो परेशानी तो कोई नहीं। तो इस पूरी टर्म को मैंने इधर लिख दिया और इस पूरी टर्म को इधर लिख दिया। ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बिल्कुल सिंपल वे में करवा दी गई है। देख लें, अगर कोई स्टेप नहीं समझ आता दोबारा पूछ लें, या कोई स्टेप ऐसा नज़र आ रहा है जो किताब में नहीं है तो उसे लिख लें। मेरे ख्याल में सारे वही स्टेप हैं जो आपको किताब में करवा दिए गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे।